राजपूताना पीजी कॉलेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो अपन पिछली क्लास में जो पिछला वीडियो उसमें अपन ने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपरों के बारे में बता दिया था, कौन से पेपर चलते हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर सेकंड जो पेपर होता है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर सेकंड है और पेपर का नाम है कैलकुलस। क्या है? कैलकुलस। और इसके अंदर भी मैंने बताई थी, दो बुक है अपने पास। तो अपन फर्स्ट बुक जो है इसके अंदर डिफरेंशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड के नाम से आता है। तो बोलते हैं अवकलन गणित सेकंड। और इसके अंदर भी अपन पढ़ाएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट सेकंड। इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन। अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें यूनिट सेकंड है आंशिक अवकलन। या पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें अवकलन गणित की सेकंड। कैलकुलस क्या है? पेपर का नाम है। उसमें दो बुक होती हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो अपन क्या पढ़ेंगे? पहले डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित सेकंड। और उसके अंदर भी एक यूनिट बताई थी सेकंड अपने पास होती है। यूनिट कौन सी? सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन के बारे में अपन पढ़ेंगे। और अपन ने पहले अवकलन भी पढ़ा, आंशिक मतलब अवकलन, समाकलन, इनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं नॉर्मल। यहाँ पर इसमें रिजल्ट आ रहा है आंशिक अवकलन। तो देखो आंशिक अवकलन क्या होता है। अपने पास ये दे रखा है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जेड क्या दे रखा है? z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जेड एक्स और वाई का फलन है। एक्स और वाई का फलन है। अरे इसको नोट कर लो। देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर। अपन पढ़ रहे हैं आंशिक अवकलन। इसको लिख सकते हैं अपन इंग्लिश में पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अपन वही बात कर रहे थे कि अपने पास क्या है। मान लीजिए z इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या है? एक्स वाई। z किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का फंक्शन है। तो
अपन जेड तो क्या हो गया इसमें, ये एक्स और वाई, कि जेड का मान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स का मान, एक्स और वाई के ऊपर। तो एक्स तो और वाई, ये तो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स और वाई क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जिनको क्या बोलते हैं अपन, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर हो गए। जेड क्या हो गया अपने पास, आश्रित, आश्रित चर, जिसको बोलते हैं अपन डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बता दिया। यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल भी देके बता रहा हूँ कि z इक्वल टू है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये अपने पास क्या दे रखा है, फंक्शन z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई दे रखा था कि z किस किस का फलन है, x और y का। तो z इक्वल टू मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y, x हो गया और y। z को क्या बताया, आश्रित चर, x और y क्या बताए, स्वतंत्र चर। तो स्पष्ट हो रहा है इसे, x और y क्या है, स्वतंत्र चर है, क्योंकि अपन यहाँ पर x और y की कुछ भी जब वैल्यू रखेंगे तभी अपने को क्या प्राप्त होगा, z का मान प्राप्त होगा। तो बताओ z किसके ऊपर डिपेंड हो गया, x और y के ऊपर। तो इसमें z क्या कहलाएगा, स्वतंत्र चर, और सॉरी z तो क्या कहलाएगा, आश्रित चर, क्योंकि x और y के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, आश्रित है। और x और y क्या होंगे, स्वतंत्र चर। तो ये इक्वेशन। अब जब अपने पास अपन क्या पढ़ते थे पीछे, क्या है, अपन ने अवकलन किया था, जैसे अवकलन पढ़ते थे तो अपन पास क्या होता था, एक फंक्शन z इक्वल टू क्या होता, एक्स स्क्वायर, और अपने को बता दिया कि इसका x के सापेक्ष क्या करो, अवकलन करो। तो अपन कर देते थे dz बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता था, ये एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, आंशिक अवकलन। और आंशिक जो अवकलन की बात कर रहे हैं तो आंशिक अवकलन होगा, आंशिक अवकलन को अपन डिनोट किससे कर सकते हैं, एन जो अवकलन गुणांक है उसको अपन डी से डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स। और आंशिक को अपन करेंगे, जैसे जेड का एक्स के सापेक्ष करें तो डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई के सापेक्ष करें तो डेल जेड बाई डेल वाई, यानी अपन किससे डिनोट करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, कोई भी जो चर होगा। जब एक आश्रित चर यहाँ पर एक है, और यहाँ पर जरूरी नहीं अपने पास एक्स वाई हो, क्योंकि जेड फंक्शन हो सकता है किसका, फंक्शन एक्स वाई जेड और टी, चार का ही फंक्शन हो सकता है। तो जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स वाई और टी प्लस 5t क्यूब, ये लिख सकते हैं कि एक्स जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई टी। तो क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2y 5t क्यूब। तो यहाँ भी क्या हो गया, x भी क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, y भी स्वतंत्र चर हो गया, और t भी स्वतंत्र चर हो गया। कि अपन चाहे तो x की वैल्यू 0 रख ले, तो चाहे तो अपन y की वैल्यू 0 रख ले, 1 रख ले, 2 रख ले, चाहे तो अपन t की वैल्यू कुछ भी रख ले। यदि अपन इनमें परिवर्तन करेंगे तो किसकी वैल्यू में परिवर्तन होगा, डायरेक्ट z की वैल्यू में परिवर्तन होगा। तो अपन परिवर्तन इनमें कर रहे हैं और इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, z के ऊपर पड़ रहा है। तो इसका मतलब z तो क्या हो गया, इनके ऊपर डिपेंड हो गया, आश्रित चर हो गया, और ये क्या हो गई, स्वतंत्र। तो जब एक आश्रित चर के सापेक्ष
दो या दो से अधिक क्या हो, स्वतंत्र चर हो। जब एक आश्रित चर हो और उसके सापेक्ष दो या दो से अधिक क्या हो, स्वतंत्र चर हो, तब अपन क्या निकालते हैं, उनके सापेक्ष जो आंशिक जो अवकलन होगा, तो उनका जो करते हैं तो अपन डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी जेड निकालेंगे तो क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल जेड बाई डेल टी इंटू डी। तो ये होगा, तो ये समीकरण है। जैसे ये मान लिया अपन ने जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5t क्यू, तो इसका क्या निकाले अपन, आंशिक अवकलन निकाले। तो क्या होगा देखो, किसके सापेक्ष, मैंने अभी बताया था अलग अलग चर के सापेक्ष अलग अलग निकलेगा। इसका x के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो x के सापेक्ष करेंगे तो केवल किसका होगा, x तो क्या होगा अपने पास वेरिएबल होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। तो केवल किसका होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x जीरो। इसी प्रकार डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, केवल क्या आएगा 2, और अपन डेल जेड बाई डेल टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 15t स्क्वायर, क्या आ जाएगा 15t। तो इस प्रकार अपने पास जब फलन किसी भी प्रकार से दे रखा हो, एक क्या दे रखा हो, स्वतंत्र चर दे रखा हो, आश्रित चर दे रखा हो, और उसके सापेक्ष दो या दो से अधिक क्या हो अपने पास स्वतंत्र चर हो, तब उनका क्या निकालते हैं अपन, पार्शियल डिफरेंशियल, क्या होता है आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन और अवकलन इनमें क्या डिफरेंस होता है, आंशिक अवकलन जो समीकरण किस प्रकार से डिपेंड होती है, ये सारी चर्चा अपन ने इसमें कर ली। तो इसको नोट कर लो एक बार। इसका लिख लो परिचय। तो अपन जो डेफिनेशंस में, तो मैंने समझा दिया बस। अब जो थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन होती है वो लिख लो, इसकी क्या होता है। मिनिमम कितने चरों वाला फलन होगा, दो चरों वाला। तो दो चरों वाले फलन इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यदि दो चरों x तथा y के, यदि दो चरों x तथा y के किसी फलन को किससे दर्शाया जाता हो, f ऑफ एक्स वाई द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया
जाता है जहां x तथा y चरों का मान जहाँ x तथा y चरों का मान देने पर एक अन्य चर देने पर एक अन्य चर का निश्चित मान प्राप्त होता हो का निश्चित मान प्राप्त होता हो अर्थात क्या माना था अपन ने फंक्शन एफ एक्स वाई, क्या लिख सकते हैं जेड तीसरा चर इक्वल टू एफ एक्स वाई, और इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जेड आश्रित चर व एक्स वाई स्वतंत्र चर कहलाते हैं। जहाँ जेड वाई तो क्या है आश्रित चर और एक्स और वाई स्वतंत्र चर कहलाते हैं। तो यही बताया था मैंने, दो चरों वाले फलन फंक्शन मिनिमम क्या होगा, दो चर होंगे अपने पास। यदि दो चरों x तथा y के किसी फलन को एफ एक्स वाई दे दी, इसकी जो परिभाषा पूछे आंशिक एफ एक्स वाई द्वारा दर्शाया जाता है, तो x तथा y चरों का मान देने पर एक अन्य चर का क्या निश्चित मान प्राप्त हो जाता है, अर्थात z इक्वल टू क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो z क्या कहलाएगा आश्रित चर और एक्स वाई क्या कहलाएंगे स्वतंत्र चर। नोट कर लो एक बार इसको। ऊपर से नोट हो गए हो तो देखो। एग्जाम्पल दें अपन, v इक्वल टू एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच। v इक्वल टू क्या हो अपने पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का क्या होता है अपने पास लंबवर्तीय शंकु का आयतन। क्या होता है लंबवर्तीय शंकु का आयतन। तो v का मान किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1/3 तो क्या है अपने पास कांस्टेंट राशि है, पाई भी क्या है अचर राशि है, तो h और r। तो बताओ v का मान किसके ऊपर डिपेंड है, h और r के मान के ऊपर। तो h और r तो क्या हो गई स्वतंत्र चर हो गई, क्योंकि जो h और r का जो मान होगा वही क्या होगा, और v क्या हो गया आश्रित चर। v क्या हो गया आश्रित चर।
नोट कर लें।